हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको लेकर चलेंगे उस खूबसूरत पाकिस्तान में जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, पर अब आप देखेंगे हमारी नजर से। वेलकम टू नेशनल कप पाकिस्तान सीजन 5। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी में और देखें अनसीन पाकिस्तान। वेलकम टू द अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ नेशनल कप पाकिस्तान। इस सीज़न में मैंने पाकिस्तान को बहुत डिफरेंट नज़र से देखा, डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखी, डिफरेंट एराज, यहाँ पे किन किन लोगों ने हुकूमतें की, खंडरात देखे। और आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कोट डीजी फोर्ट, ये भी एक सिलसिला है इसी तरह की एक डायनेस्टी का। तालपूस ने यहाँ पे हुकूमत की और काफ़ी अर्से 1785 से टिल जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इलाक़ किया। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं। ये खैरपुर शहर से कोई आधे घंटे की ड्राइव पे है। आई थिंक यू शुड कम एंड विजिट। मैं आया हूँ तो क्यों ना उसको एक्सप्लोर करें। आए एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली यहाँ से हाथी आते थे और यहाँ से ऊपर जाते थे। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। इन दरवाज़ों को जो आप देखेंगे इसीलिए बिल्ड किया गया है कि हाथी यहाँ से गुजर सके। ये वो टॉप मुकाम है जहाँ पे सोराव खान तालपुर की फौजें पहरा देती थी और बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट है जिसे पूरा नज़ारा रखते थे नीचे, और ये वॉच करती थी उन लोगों को, दुश्मनों को बेसिकली, कि वो अगर अटैक कर रहे हो तो यहाँ से उनकी फौजें मूव करती थी। और ये वो रास्ते हैं जो कि घोड़े इस्तेमाल करते थे ऊपर आने के लिए। इट्स जस्ट अमेजिंग क्योंकि मेरे पीछे बिल्कुल एक पहाड़ी सिलसिला है और ये बहुत बड़ा किला है जो कि इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था। मैं पहुंच चुका हूँ टंडो आदम में और सोचा इस सीजन में क्यों ना छोटे छोटे शहर डिस्कवर करूँ सिंध के। तो आए एक्सप्लोर करते हैं टंडो आदम। मुझे लग रही ठीक ठाक भूख और मैं आ गया हूँ यहाँ की फूड स्ट्रीट में। यहाँ सब कुछ है, मिठाई भी है, शरबत वाले भी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ किस चीज़ के लिए आया हूँ। तो ये है टंडो आदम की सब्जी जिसके लिए मैं यहाँ आया था, और अगर यहाँ आके ये ना खाएं बनता नहीं है। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं हूँ मैं सब्जी का, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस किया बहुत मुझे ड्राई लगी। ये खास बात है कि ऊपर से हल्की सी कड़क है जो कि स्किन, अंदर बहुत जूसी, बहुत मुलायम। अच्छा ये बताएं रस में होगा जी, इसको पहला क्या नमक लगा के सुखाते सुबह? कुछ भी नहीं है, सही वो हमारा एक बस हिसाब है लगाने का। क्या है कि न ज्यादा हो न कम, नॉर्मल हो, वो लगा दिया आपने। और ये लकड़ी पे कोयला क्यों नहीं जलाते, सवाल है मेरा। खाली कोयला तो इतनी तपिश नहीं करता, लकड़ी ये बीच में पड़ी है, यही जल के कोयला बन जाती है और इसकी लकड़ी कितनी होती है कि ये 2.5-3 घंटे के बाद तैयार हो जाता है। अच्छा ये जो आपने चबूतरा बनाया है जिस पे आग लगती है, इसकी क्या साइंस है? अंदर ये 1.5 फुट तक है। अच्छा ये कि रात उसमें रुक जाती है, अगर थोड़ा सा होगा ना तो हर रात वापस गिरती रहेगी राख में, आग में, वो उसका परेशानी का बैग हो चलेगा। तो आपकी आंख भी बड़ी तेज होगी कि आप घुमाते रहते हैं इसको। हाँ, हर 10-12 मिनट में सबको देखना पड़ता है ना। एक राउंड में 20 लगी हुई है, 25 लगी हुई है। इतनी मुलायम कि आपका गोश्त हाथ से टूट रहा है। हाँ टूटेगा, टूटेगा। मैंने इससे बेहतरीन सब्जी कहीं नहीं खाई। नेशनल के पाकिस्तान में मैं डिस्कवर करूंगा अपना म्यूज़िक और मिलूंगा अपने लोगों से, और मैं अपना सफ़र शुरू करूंगा सिंध की धरती से। सिंध की धरती से जुड़े बड़े नाम हैं जिनमें आबदा परवीन जी हैं, अदनान फ़कीर हैं और ऐसे बहुत से लोग। तो आए चलें मेरे साथ, डिस्कवर करते हैं अपना म्यूज़िक, अपने लोग और अपनी आवाज़ नेशनल के पाकिस्तान में। मेरा इस मज़ार पे आने का मकसद यही था कि अमूमी तौर पर आपको कुछ ऐसे फ़नकार जो ट्रेडिशनल फोक, कवाली, सूफ़ी म्यूज़िक और ऐसे कुछ फ़नकार जो बड़ा नेटिव टच रखते हैं म्यूज़िक का, वो अमूमी तौर पर ऐसी जगहों पे मिलते हैं।
परिंदे मेरे मन के अंदर, परिंदे मेरे मन के अंदर, मंजर कहीं बने समंदर, मंजर कहीं। सखर इतना खूबसूरत, और ये जो ब्रिज है ऐसा लग रहा है कि मैं सिडनी हार्बर ब्रिज देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत, इतना ग्रीन, इतना रिफ्रेशिंग। बहुत मज़ेदार बजा रहे हैं। यूजुअली सिंध के बारे में आप फील करते होंगे धूप, गर्मी और दश्त, लेकिन अभी तक सिंध में मैंने जो दरियाफ्त किया है वो प्यार, रोमांस और ये ट्यून। और मैं इनके साथ जाके बात करता हूँ, देखता हूँ कि इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद मी। लेट्स गो। फ्लूट आपने ये खुद बनाया कि कहीं से ख़रीदा? आप खरीदा है सर। खरीदा। आपदा जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनके गाने हैं, उनका कलाम, और जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइज़ करती हैं अपनी वोकल्स में, समथिंग सिमिलर दैट आई वुड वांट हिम टू प्ले। कुछ आपदा जी का सुनाएं। ऐसा ही हो सकता है। ओ अरे 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 लोगों, ये बजाए। तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। जबरदस्त, आई थिंक गॉट इट। नेशनल के पाकिस्तान में मैं आ चुका हूँ औलिया इकराम की सरजमीन पे, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सचिन सरमस के मज़ार के बाहर, जहाँ से लोग आते हैं, नज़ारा लेते हैं और अपनी अक़ीदत का नज़ारा अंदर जाके पेश करते हैं। ये मज़ार रानीपुर में वाक़ है, तो आए मेरे साथ और विज़िट करते हैं इस स्पिरिचुअल प्लेस को। हज़रत सचिन सरमस, आपका असल नाम अब्दुल वहाब फारूकी था, और सचिन सरमस आपका लक़ब जो कि यहाँ के लोगों ने इस वक्त आपको दिया। आपको 7 ज़बानों पर अबूर हासिल था, जिनमें सिंधी ख़ास थी, और आपका जो कलाम है जो आज तक लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो सिंधी में ही है। इस सरज़मीन पे इस्लाम फैलाने में औलिया इकराम, वली, सूफ़ीज़ का, कलंदरों का बहुत बड़ा एक किरदार है। ख़ास तौर पर जिस जगह मैं बैठा हूँ, हज़रत सचिन सरमस, ये आप उस डायनेस्टी में जो कि जिसने बहुत बड़ा यहाँ पे रूल किया, तालपूस डायनेस्टी, ये उस वक्त का यहाँ पे आपका सिलसिला है। और आज भी आपके बहुत मद्दाह हैं, बहुत अक़ीदतमंद हैं, जो कि यहाँ डेली बुनियादों पे आते हैं। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे आपका उर्स होता है तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मैंने कलंदरी दाल चावल तो डिफरेंट शहरों में ट्राई किए हैं। यूजुअली वो ऐसी जगहों पे होते हैं यहाँ आसपास कोई मज़ार होता है, और रेफर्स टू सस्ता खाना जो कि लोग उसको चलते फिरते खा लें और पेट भी भर जाए। आज मैं यहाँ पे खैरपुर में जो चीज़ खा रहा हूँ बड़ी अनयूजुअल है। ये यहाँ की कलंदरी हलीम है। सर्विंग स्टाइल वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। इसके साथ हलीम, चिकन हलीम है, मोर वाइटिश, ग्रेनी नहीं है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर इसका, रिलेटिवली पतली है एज कम्पेयर टू जो हमारी बीफ की हलीम होती है। और पुलाव का चावल, एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, वो जो इनकी चटनी है इट्स मोर लाइक अचार का पानी। मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि वो कैसा है, लेकिन ये है कि अचार का उसमें मसाले का मज़ा आ रहा है। कभी कभी चलते चलते आपको ऐसी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आप कहते हैं वाह मज़ा आ गया। कभी कभी हमारी मदद कुछ इस तरह से होती है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जिस तरह एक तवील सफर के बाद मेरी मुलाकात हुई इस खूबसूरत आवाज से। कारो धागो वटाए छड़ बाह में तू बधाए तो के खबर का नाए के नो तू असे ओ सुना।
आई थिंक ये गाना इतना रोमांटिक है कि इसको किसी बड़ी खूबसूरत जगह पे जाकर सुनना चाहिए। देखा आप हॉर्न्स, शोर, और मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी पुरसुकून जगह हो जहाँ पे जाके ये गाना सुने, और मैं इसके कुछ नए कॉर्ड्स भी निकालना चाह रहा हूँ। आई थिंक आई एम गॉन क्रेजी ओवर दिस सॉन्ग, ब्रिलियंट सॉन्ग। कारो धागो वटाए छॾ बाह में तू बधाए तोखे ख़बर कान आहे केॾो आ तूं असी ओ सोना ओ सोना ओ सोना ओ सोना ओ सोना। अब इस टाइप का है बाहर जॾहिं घर खां अची पर्दे में ई दो कर तूं, पर्दे में ई दो कर तूं, या पाणी कंहिंखां पढ़ाए छॾ घिटीअ में छटराए तोखे ख़बर कान आहे केॾो आ तूं असी ओ सोना ओ सोना ओ सोना। चटोरी का कब्रिस्तान 18 किलोमीटर के फासले पे है मीरपुर खास से, और ये बेसिकली मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और ये इसका जो कुल रुकबा है कोई 12 एकड़ के करीब है। मीर मासूद तालपुर पहले तालपुर थे, तालपुर सल्तनत के, जिनको यहाँ लाके दफनाया गया, और ये सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ पे आपको हर एरा की डिफरेंट कब्रें मिलेंगी, जो एरा बीच में भी आया और जदीद एरा, तो आपको एक फ़र्क साफ जाहिर होगा। सिंध में आपको इस तरह के कई कब्रिस्तान मिलेंगे, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ काफ़ी हिस्टोरिकल साइट है। मीर तालपुर से जब हुकूमत की थी 1700 से 1800 सदी में, उनके यहाँ पे आबो अजदाद को दफनाया जाता था, और जो मकबरे हैं ये उन्हीं के हैं। इट्स अ नाइसली प्रिजर्व्ड साइट। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखा हुआ है। एक चीज़ मैंने इस पूरे रीजन में नोट की, खासतौर पर हाला और उसके गिरदनवा में जो इलाके हैं, जो काम, जो नक्शो नगारी का काम होता है, वो आपको यहाँ पर महसूस होगा, नज़र आएगा। ये जो इन्होंने काम किया हुआ है, ये सैंडस्टोन पे काम किया हुआ तमाम चीज़ें। आप सिर्फ मटके बनाते हैं या बजाते भी हैं? हम मटके बनाते भी हैं और बजाते भी हैं। रफीक भाई, सिंध में चलते फिरते एक गाना दिल को लग गया, तो मैं उसकी धुन अगर बजाऊं तो बजाएंगे मेरे साथ आप? हाँ भैया। ओ सोना 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 ओ सोना। आई थिंक आई गॉट इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो घड़ा, फ्लूट, वोकल्स, देन हमारे पास एक यकतारा इंस्ट्रूमेंट है, फिर एक परकसिव इंस्ट्रूमेंट है। सो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई हैं। बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मछली को मैं ऑफ द हीट इनडायरेक्टली पकाऊंगा, डायरेक्ट हीट पे नहीं पकाऊंगा। मैं बॉक्स निकालता हूँ, फिर आपको रेसिपी फॉलो करते हैं हो क्या रहा है। अच्छा जी, दैट्स माय स्टफ। नोके बन गई हैं, मछली फंसाएंगे और दूसरे सज्जी की तरह पकाएंगे इसको। करीबी यहाँ पे बाजार है जहाँ पे बिल्कुल ताज़ा मछली यहीं की पकड़ी हुई, इससे फ्रेश मछली मिल नहीं सकती है। इसकी आंखें देखें कितनी क्लियर आंखें, इसकी क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए, एक जो बदबू आती है मछली की वो नहीं है, इट्स अ प्लेजेंट स्मेल जो कि पानी की होती है, मछली की अपनी स्मेल है। जहाँ आपको ऑफ फ्लेवर आए, इट मीन्स मछली आपकी अच्छी नहीं है। चलो जी, लेट्स कुक। कट्स लगा लेते हैं। ओके जी, नेशनल मछली मसाला ये यूज़ करेंगे, इसकी कैविटी में भी अंदर अच्छी तरह से, बस इनफ चला जाए। ज़बरदस्त। ये जो हमने इसके स्कीवर्स बनाए हुए, इसमें इसको पिरो लेते हैं। ओके, और इसको ओके जी, दिस इज गुड टू गो।
साथ में इसके मैं स्पाइसी ऑयल, मज़ेदार सा ऑयल बनाते हैं, उसमें से सर्व करेंगे। प्याज ले लेते हैं, लहसुन। ओके जी, ये प्याज इसमें डाल देते हैं। होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगी ये मिर्चें, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, चुटकी 2 चुटकी नेशनल का आयोडाइज्ड सॉल्ट इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा मछली पे भी somehow सोया goes very well, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है फिश को। सारा फ्लेवर्स का इसमें आ जाएगा। चेक करते हैं मछली को कहाँ तक पहुँची। अभी टाइम है, 15-20 मिनट बाद इसको हम अलट पलट लेंगे। आग से थोड़ी दूर है, बहुत डायरेक्ट हीट नहीं लगी इसको, तो जलने का खतरा नहीं है। इसको फ्लिप करेंगे दूसरी साइड पे और 10-12 मिनट कुक करेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी आग कितनी तेज़ है। कोयले दहक रहे हो, जैसे सफ़ेद कोयले हो गए यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट। सुकून से पकाएं। नाउ यू कैन गो एंजॉय। कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में होता है, और मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि मैं सोचा था कि पानी में जाके तोड़ूंगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि सॉफ्ट जगह है, दलदल टाइप की है, तो बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव था। खैर, ये पत्ता इसको वॉश करके इसमें सर्व करेंगे। वाला, ओए होए होए, ये ऑयल हमारा ठीक ठाक फ्लेवर्स में आ चुके हैं। बेसिकली इसको अपने फ्यूज़ किया है तमाम फ्लेवर से। एक फ्लेवर जो कि मैं बिल्कुल एंड में डालूंगा वो है नेस्ले का ज़ीरा। अगर बहुत पहले डालता है ये जल जाता है, अब मैं इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे और लेट इट कुक फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स। अच्छा जी, ये तैयार हो गया है। बड़े प्यार से इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। सिर्फ ऑयल चाहिए मुझे, नथिंग एल्स। अच्छा सा लेमन स्क्वीज कर इस पे, एंड अब इसको इस ऑयल में डिप करें। वाह, तू नाज़ काही गुलन वांगुर असीं कंडा लताड़े पलिया आहियूं। तू दर्द ॾिसी पयो दाहूं करी, असीं मौत ॾिसी भी खिलिया आहियूं। इसका मतलब है तुम नाजुक हो फूलों जैसे, हम कांटों पे पले हैं। तुम दर्द को देखकर रो रहे हो और हम दर्द को गले लगाते हैं। करो धागो वटाए, छड़ बाह में तू बधाए, तो के खबर कान आए के डोआ तू असीं। ओ सुहणा, ओ सुहणा, ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना। बाहर जदे घर खावती पर्दे में ही दो कर, तू यहाँ सुरम के जल पाए, ती सोन सुठो आए, तो के खबर कान आए के डोआ तू असीं। ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना, ओ सोना, मेरे सामने अफगानिस्तान है और यहाँ से पेशावर। इस सीज़न में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं।